नमस्कार बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों? देखो, कैपेसिटेंस एक प्रकार का ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो बच्चों, हमारे फैन होता है फैन। तो हमारे फैन के अंदर एक कंडेंसर होता है। तो उसका काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करता है। वो बच्चों क्या करता है? चार्ज को स्टोर। तो ये कैपेसिटेंस होता क्या है? स्टोर टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इस चार्ज को स्टोर करता है बच्चों। ये क्या करता है? स्टोर। तो कैसे है सर? फॉर्मूला क्या है? कैसे आता है बच्चों? चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। कि जितना हम चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे कंडक्टर में, उतना पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और बच्चों यहाँ से कांस्टेंट क्या आएगा आपका? सी। सी का मतलब क्या है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? चार्ज इसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज अपॉन उसका पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है। और ये बात ध्यान रखना बच्चों कि जो आपका फॉर्मूला है सी इजकल टू क्यू बाई वी, तो कैपेसिटर नो डिपेंड्स टू क्यू एंड वी। मतलब जो कैपेसिटर होता है बच्चों, ना तो चार्ज पे डिपेंड करता, नहीं पोटेंशियल पे डिपेंड करता। ये नहीं कि फॉर्मूले में आ रहा है तो इस पे डिपेंड करेगा, नहीं बच्चों। जो कैपेसिटर होता है सर, वो किस पे डिपेंड करेगा? तो बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के बारे में मैंने बता दिया आपको कि चार्ज को स्टोर करे, वो क्या होता है? कैपेसिटेंस। फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है सर। अब यूनिट की बात करते हैं बच्चों। यूनिट कैपेसिटर की तो होती है बच्चों फेरेड। 1 फेरेड इज इक्वल टू, बड़ी यूनिट होती है इसकी, चार्ज की कूलाम, अरे इसकी वोल्ट होती है बच्चों। क्या होती है? वोल्ट। और ये याद रखना बच्चों, 1 माइक्रो फेरेड किसके बराबर होता है? 10 की पावर माइनस 6 फेरेड के। 1 नैनो फेरेड 10 की पावर माइनस 9 फेरेड के। एक पिको फेरेड 10 की पावर माइनस 12 फेरेड के। तो बच्चों ये वैल्यू होती है स्मॉलेस्ट, ये इनको याद रखना आप, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इनके डायमेंशनल फॉर्मूले की। किसकी? कि सर कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों देखो, यहाँ से हम बात करते हैं। तो देखो बच्चों, बात करते हैं हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, कैपेसिटर के फार्मूले के लिए सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी का फार्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में चार्ज। ये चार्ज ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा? स्क्वायर अपॉन में डब्लू। क्यू का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का एम्पियर और टाइम। वर्क का m1 l2 t-2। तो इनको बच्चों सोल्व कर दिया, ये है इसका डायमेंशन फार्मूला। आगे बच्चों समझ में। अब है कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर डिपेंड किस पे करता है सर? सबसे पहले तो कंडक्टर का कैसा डायमेंशन है, शेप या साइज को डायमेंशन बोलते हैं बच्चों, किस टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, डायमेंशन मतलब शेप और साइज। शेप और साइज, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस टाइप का है, बिल्कुल सर। सेकंड पॉइंट बच्चों, उसका मीडियम, कंडक्टर का मीडियम पे डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट क्या है? उसका मीडियम पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। डायमेंशन कहो या साइज और शेप ऑफ कंडक्टर कहो बच्चों। ये कैपेसिटर की डेफिनेशन, ये फॉर्मूला, ये इसकी यूनिट, ये इसका डायमेंशन, ये किस पे डिपेंड करता है। अब बच्चों बात करते हैं इसके ग्राफ की, कि सर ग्राफ कैसा आएगा? भाई स्ट्रेट लाइन आएगा, हमको पता है। ग्राफ चार्ज वर्सेस वी का। तो बच्चों इस तरफ चार्ज, इस तरफ वी, और इस तरफ कांस्टेंट क्या आएगा? सी। लगाओ बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y की तरफ क्या है बच्चों? y की तरफ क्या हो? x की तरफ क्या है? एक्स एक्सिस v। m स्लोप पे क्या आ रहा है? c। और ये कांस्टेंट था ही नहीं कुछ इसमें, तो y इक्वल टू mx प्लस सी। ये इसका बच्चों ग्राफ है। आ गया बच्चों समझ में? तो ये है आपका कैपेसिटर। फॉर्मूला याद रखना, यूनिट याद रखना बच्चों, ठीक है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये मत करना जैसे क्वेश्चन में कई बच्चे पूछते हैं, सर पोटेंशियल को अगर हम डबल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर इसको आप डबल कर दोगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आपका पहला टॉपिक कैपेसिटेंस का। फिर बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट है आपका बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। ये भाई कैपेसिटर स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर क्या होगा? तो बच्चों देखो बात कर लेते हैं। आपके पास ये मान लो एक कंडक्टर है, होलो स्फेयर है, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है, ये रेडियस आर है, चार्ज मान लेते हैं क्यू। तो बच्चों इस पर कितना पोटेंशियल होगा? सर पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन में आर, ठीक है सर।
एक पॉइंट का पोटेंशियल के का पाई, हमें सी निकालना है बच्चों। तो सी का फॉर्मूला क्यू अपॉन वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन के, क्यू अपॉन में आर, क्यू से क्यू कैंसिल, आर चला गया ऊपर, के की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहने का मतलब ये है बच्चों कैपेसिटर वहाँ पे इंक्रीज होगा जहाँ पे रेडियस ग्रेटर, किसी कंडक्टर का जितनी रेडियस ज़्यादा होती है कैपेसिटर उतना ही ज़्यादा मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा? जैसे कि हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन भी आता है कि फाइंड कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है। तो बच्चों हमें पता है जो रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर होती है, हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई, ये लगाओ या डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 का 4 पाई 22/7 होता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट 8.8 10⁻⁻12 और रेडियस किलोमीटर के बच्चों मीटर बना दिया, ठीक है। जब आपको इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 711 माइक्रो फेराड, कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, इतना ही आएगा, ठीक है। तो कितनी कैपेसिटी होती है अर्थ की 711 माइक्रो फेराड इसकी कैपेसिटी होती है बच्चों, किसकी? अर्थ की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल है। फिर बात करते हैं बच्चों हम इस पे रिलेशन बिटवीन बिग कैपेसिटर और स्मॉल कैपेसिटर। मान लो आपके पास एक कैपेसिटर है होलो का, कैपिटल बड़ा ज्यादा, और एक है स्मॉल, तो इन दोनों में बच्चों क्या रिलेशन है? हमें पता है बिग का कैपेसिटर क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है सर। इसका क्या होगा बच्चों स्मॉल का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बिल्कुल ठीक है सर। बच्चों इसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा, उसका वॉल्यूम स्मॉल होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब इक्वल टू इसका 4/3 पाई आर की क्यूब, और n से मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों। n से मल्टीप्लाई क्यों कर लिया? क्योंकि ये छोटा है, जितना छोटा होता है बच्चों इसको n से मल्टीप्लाई करने पर भी ये इक्वल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो r की क्यूब इज इक्वल टू r की क्यूब n, तो r निकाल लो बच्चों यहाँ से, r n की पावर 1/3, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बच्चों। तो Cb इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r n की पावर 1/3, तो ये किसका कैपेसिटर बच्चों स्मॉल का, n की पावर 1/3। तो ये रिलेशन है बच्चों, कैपेसिटर ऑफ बिग इज इक्वल टू कैपेसिटर ऑफ स्मॉल n की पावर 1/3। और आपको पहले इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था पोटेंशियल ऑफ बिग इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल n की पावर 2/3 तो 2/3। अगर पोटेंशियल की पूछता है तो n की पावर 2/3 और कैपेसिटर की पूछता है तो 1/3 होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होगा 1/3, ठीक है। ये है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट बच्चों। तो ये कहता है कि कैपेसिटर पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों और उसका कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं बच्चों। कैपेसिटर के अंदर जो जैसे मान लो ये प्लेट एक की आपकी प्लेट नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड, तो 2 और 3 चार्ज होता है अंदर का। अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरा अपोजिट क्या होगा माइनस। तो सर इनका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एक्सट्रीम आउटसाइड। एक्सट्रीम का मतलब बच्चों 1 और 4th। अगर आपको 1 और 4th निकालना है बच्चों, कौन सा 1 और 4th, सम ऑफ चार्जेस इन दोनों का एडअप कर लो, अपॉन कितने 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, एक्सट्रीम निकल आएगा बच्चों ये वाला कि कौन सा 1 और 4th। कि एक्सट्रीम आउटसाइड का मतलब होता है बच्चों बाहर का, सम ऑफ चार्जेस अपॉन में 2, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा है? प्लेट फेसिंग ईच अदर हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पे होगा बच्चों इसका अपोजिट होगा, क्या होगा इसका अपोजिट। निकालता कैसे है बच्चों? देखो सेकंड Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2 बच्चों, इसमें से ये माइनस करना तो 2 से डिवाइड, और तो 3 का होगा वो अपोजिट होगा बच्चों Q1 अपॉन में 2। सर ये कैसे? देखो बच्चों अगर आपको
1 और 4th, इन दोनों को ऐड अप करेंगे, इन दोनों को ऐड अप, ये पहला और 4th आ जाएगा, और सेकंड वाला इन दोनों को 1 - 2 अपॉन में 2 करेंगे तो ये सेकंड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल से समझते हैं सर। यहाँ पे तो 10 माइक्रो कूलम चार्ज है, दूसरी प्लेट पे बच्चों माइनस का 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, तो सब पे चार्ज बताना है बच्चों। 1 पे, यहाँ पे 1 2 3 4, तो बच्चों फर्स्ट क्या बताया था, इन दोनों को ऐड करो। ऐड करते हैं बच्चों, 10 माइनस का 2 अपॉन में 2, 8 अपॉन में 2 बच्चों 4, क्या आ गया बच्चों 4 माइक्रो कूलम चार्ज। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी क्या है आपका 4 माइक्रो कूलम चार्ज। आगे बच्चों सुन में, फिर थर्ड और फोर्थ, 2 और थर्ड कैसे निकालते बच्चों, 2 का 2 बच्चों, इसमें से ये माइनस करो, 10 माइनस माइनस प्लस अपॉन में 2, 12 अपॉन 2 6 आ गया बच्चों। यहाँ पे क्या आएगा 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 बच्चों, क्या आएगा माइनस का 6। अब कैपेसिटर में कौन सा चार्ज लेते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ये प्लस का तो ये माइनस का, आउटर अपोजिट होगा कैपेसिटर में, जितना प्लेट के अंदर प्लस हो उतना माइनस होगा बच्चों। तो ये है इसका निकालने का मेथड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल प्लेट बच्चों, ठीक है। बच्चों बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है डेरिवेशन में, कि मान लो आपके पास 2 प्लेट है बच्चों, एक पॉजिटिव की और एक बच्चों नेगेटिव की, ठीक है सर। आगे बच्चों सुन में, 2 प्लेट, एक पॉजिटिव का चार्ज और एक बच्चों नेगेटिव का चार्ज, ये तो मान लेते हैं प्लस और ये बच्चों माइनस, बीच की सेपरेटेड रेडियस डी बच्चों, एरिया ले लेते हैं ए डी फॉर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट, ठीक कैपेसिटर। तो बच्चों सबसे पहले सर क्या होना चाहिए इसमें, बच्चों सबसे पहली कंडीशन यही है कि दोनों प्लेट का एरिया सेम होना जरूरी होता है। एरिया ऑफ बोथ प्लेट मस्ट बी सेम, मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है भाई कि आपसे दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए, चाहे ये तो सर्कल हो चाहे ये रेक्टेंगल हो, एरिया बट सेम हो। एरिया क्या हो सेम, कैसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है बट एरिया सेम होना चाहिए। कोई कह रहा है कि सर ऐसा हो सकता है ये रेक्टेंगल ये सर्कल एरिया चाहे सेम हो, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आगे बच्चों सुन में, तो कहने का मतलब ये है दोनों प्लेट का एरिया सेम होना चाहिए, चाहे ये रेक्टेंगल है चाहे ये सर्कल है, एरिया सेम होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये लिख रखी है हमने गिवन के अंदर कि एरिया ऑफ बोथ प्लेट मस्ट बी सेम, कहने का मतलब दोनों का एरिया बच्चों सेम होना चाहिए, सेम, जितना ये एरिया उतना ये। फिर सेकंड पॉइंट पे एरिया, जो इस प्लेट का एरिया दोनों का सेम है, एरिया बहुत लार्ज होना चाहिए इससे डिस्टेंस बीच वाले गैप से, देखो ये रहा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मस्ट बी स्मॉल, कि बीच का गैप स्मॉल होना चाहिए, एरिया ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये बच्चों आपको गिवन में लिख के आना है। फिर हम बात करते हैं बच्चों प्लस से माइनस की डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बच्चों प्लस से माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल ठीक सर, प्लस से माइनस प्लस से माइनस प्लस से माइनस, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं हम प्लस से माइनस क्या बनता है, पोटेंशियल, प्लस से माइनस बनता है बच्चों पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में डिस्टेंस। हम वहां पे पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई उसकी डिस्टेंस, कितना गैप है ये डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी, तो V इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन में एरिया, क्यू जैसा है कैपिटल या स्मॉल जो भी है, एप्सिलॉन नॉट डी का डी, C इक्वल टू हमें पता है बच्चों क्यू अपॉन V, तो क्यू अपॉन V की वैल्यू ये लेना बच्चों, क्यू ए एंड एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू से क्या हो गया, तो C इक्वल टू ए एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आंसर आएगा आपका ए, C इक्वल टू ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और डी फॉर डिस्टेंस। मतलब कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करेगा, एक तो इसका एरिया, जितना एरिया ज़्यादा उसका कैपेसिटर भी ज़्यादा, लेकिन जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना कैपेसिटर कम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा कम। यहाँ से MCQ क्वेश्चन भी बन सकते हैं बच्चों, ये गिवन में जरूर लिखना कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस के आपके नंबर मिलेंगे, पता भी चलेगा, ठीक है। और ये बात ये ध्यान रखना बच्चों, अगर कोई आपका MCQ के अंदर पूछ सकता है एक एरिया तो ये है और एक एरिया ये है, दोनों एरिया सेम है, दोनों सेम है यहाँ पे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालना
वैलिड है या नहीं, तो आंसर आएगा बच्चों बिल्कुल है, यस, क्योंकि एरिया दोनों का कांस्टेंट है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू A एंड एप्सिलॉन बाई डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज है, उसके ऊपर कितनी एनर्जी लगेगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, मान लो ये आपके पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसपे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों। तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है, तो हमें पता है बच्चों पोटेंशियल तो क्या हो जाता है कांस्टेंट, वर्क और चार्ज इस पे चेंज होते हैं, तो पोटेंशियल कांस्टेंट वर्क अपॉन में चार्ज। भाई यहाँ पे वर्क भी चेंज हो रहा है और इस पे चार्ज भी चेंज हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, वर्क इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई डी क्यू। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, सी कैपेसिटर का क्या अपॉन वी, तो वी की वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ से, क्यू अपॉन में सी डी क्यू। तो बच्चों 1/c बाहर करके इंटीग्रेट करो इसको, 1/c बाहर क्यू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, इसका तो W 1/c पावर में एक डिवाइड करो, उसी से डिवाइड। तो बच्चों ये आंसर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का 1/2c क्यू का स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला ये याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला तब लगाना बच्चों जब कैपेसिटर और आपका चार्ज दे रखा हो, कैपेसिटर और चार्ज, नहीं तो बच्चों ये लगाना, इसकी वैल्यू पुट कर देना 1/2c मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू, c का स्क्वायर v का स्क्वायर, c से c कैंसिल, W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 चार्ज और कैपेसिटर हो तो ये लगाना, और चार्ज और क्या बोलते हैं कैपेसिटर और पोटेंशियल हो बच्चों ये। अगर रेडियस देता है तो इसमें पुट कर देना बच्चों, तो हमने पढ़ लिया पहले C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये वैल्यू उठा के बच्चों यहाँ पे पुट करो, तो वर्क इज इक्वल टू 1/2, 1/2 कितना हो गया 4, 8, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यू का स्क्वायर। बच्चों रेडियस आता है तो ये फॉर्मूला लगाना, रेडियस को पर एनर्जी पूछता है तो ये तीन फॉर्मूले में, तो ये तीन फॉर्मूले यहाँ पे बच्चों आप याद करना। ठीक है, ये है इसका एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर हो तो कितनी एनर्जी होती है, पहले हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरा 1/2c क्यू स्क्वायर, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट r मल्टीप्लाई क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। अब बच्चों बात करते हैं इसकी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी को UE लिखते हैं, जितना एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, बच्चों एरिया मल्टीप्लाई में डिस्टेंस वॉल्यूम। कोई भी एनर्जी होती है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी वो पर यूनिट वॉल्यूम होती है। एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर, ये कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर की है वो अपॉन में उसका वॉल्यूम। ठीक है सर, तो U इज इक्वल टू 1/2c पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C का फॉर्मूला पहले पढ़ाया था आपको, A एंड एप्सिलॉन नॉट बाई डी मल्टीप्लाई V पोटेंशियल का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस, ये रखो बच्चों, इसका स्क्वायर A टी, बच्चों D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, तो U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रिक की एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर बच्चों, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। अगर ग्राफ बनाना चाहो बच्चों एनर्जी डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पैराबोलिक करा हुआ है बच्चों, ये तो यू ही ये ई, ये पैराबोलिक, क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक इक्वेशंस। ठीक है, पैराबोलिक बच्चों, ये है आपका एनर्जी डेंसिटी और वो एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। अब बच्चों ये दो टॉपिक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके ऊपर फोर्स कितना होगा, और नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर, फिर सिलेंड्रिकल करेंगे बच्चों। देखो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कि बच्चों दो प्लेट लेते हैं हम, एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, एक बच्चों पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। बच्चों पॉजिटिव का फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ बाहर की तरफ सर, और माइनस का इस तरफ, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। बच्चों इसका अगर 10 न्यूटन है तो इसका माइनस आ जाएगा। हमें बताया बच्चों ओनली पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा 2/ε0। बच्चों ओनली सिंगल प्लेट की, गॉस थ्योरम में सिंगल प्लेट की है, तो हमें इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों, क्या हुई, हमने पहले से पढ़ लिया, तो F इज इक्वल टू क्यू ई की वैल्यू
सिग्मा 2/ε0। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया ε0। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वायर टू ए ε0। बच्चों ये बात ध्यान से देखना यहाँ पे कि जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ओनली पॉजिटिव की लेनी बच्चों, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट प्लेन शीट की ओनली। ठीक है, तो 2/2 आएगा। इसकी तरफ से ये अपोजिट होगी, इसकी तरफ से ये इस तरफ फोर्स भाई इस तरफ अगर 10 न्यूटन है तो ये -10 न्यूटन है। अगर ठीक है, ऐसा क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बच्चों। ठीक है, ये आपका फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब बच्चों निकालो यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर। मान लेते हैं बच्चों आपके पास एक ये स्फेरिकल चीज़ है, इसके अंदर एक होलो है। अगर बच्चों आपका यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होगा तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है सर, ये रेडियस मान लेते हैं बच्चों ए, स्मॉल ए, तो इसकी बी। ठीक है, ये अगर अंदर की इंटीरियर की ए है तो दूसरी क्या होगी, आउटसाइड की बी। सर ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल ठीक है सर। बच्चों आउटसाइड पे एक प्लस एक माइनस, तो कितना अर्थिंग करा दो इसको, अर्थिंग पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा आउटसाइड की तरफ। आउटसाइड का पोटेंशियल बच्चों 0 है, यहाँ का आउटसाइड का बिल्कुल बाहर का 0 है। हम इनसाइड की तरफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, तो हमने पहले पढ़ चुके बच्चों, चेंज टू पोटेंशियल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ले लिया E मल्टीप्लाई DR, माइनस होता है बच्चों प्लस ले लिया मैग्नीट्यूड, चेंज टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई में DR। तो चेंज टू पोटेंशियल बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एक पॉइंट चार्ज के ऊपर, के क्या होगी यार बच्चों, क्या होगी Q/R का स्क्वायर DR। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये आ जाएगा। तो करो बच्चों, ये पॉजिटिव है ऊपर ले लो इसको, dV इज इक्वल टू KQR-2DR, दोनों का इंटीग्रेशन। ये बच्चों हायर लिमिट और ये लोअर, हायर तो B और लोअर A, तो dV का V KQ पावर में एक जोड़ो, कितना हो गया बच्चों माइनस का एक, उसी से डिवाइड करो, ये B और ये A, देखो कैसे कर दिया, इंटीग्रेशन का रूल होता है पावर में एक ऐड करो माइनस के, उसी से डिवाइड। अब बच्चों इसको V इक्वल टू KQ 1/R की 1/R B से A, बच्चों लिमिट को चेंज कर दो, माइनस को कॉमन लेके, प्लस का KQ 1/A माइनस 1/B। बच्चों माइनस मैंने कॉमन ले लिया, लिमिट को अपोजिट कर दिया, 1/A माइनस 1/B। तो एलसीएम ले लो बच्चों इसका, AB एलसीएम B माइनस A। ठीक है, K की वैल्यू को खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। तो C का फॉर्मूला Q/V, तो क्या होगा QV KQ B माइनस A AP, Q से Q, इसकी वैल्यू 1/4πε0 B माइनस A AP, तो ये चला गया ऊपर बच्चों 4πε0 AB अपॉन B माइनस A, ए है बच्चों ये ए। ठीक है बच्चों, ये है स्फेरिकल कैपेसिटर का, C इज इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A। ठीक है, और अब निकालते हैं बच्चों सिलेंड्रिकल के ऊपर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर क्या होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, मान लेते हैं बच्चों एक ये आपके पास सिलेंडर है, ठीक है, ये लेंथ L है, L लेंथ, ठीक है, और ये इसके अंदर होलो है, ये क्या है बच्चों होलो। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, प्लस माइनस, और ये आउटसाइड का पोटेंशियल क्या है 0। ये रेडियस बच्चों A और ये रेडियस B है, स्मॉल a है और लार्जर B है, ध्यान रखना बच्चों। इसके ऊपर कैपेसिटर निकालना है आपको, क्या निकालना है बच्चों, कैपेसिटर।
तो देखो बच्चों क्या करो, सबसे पहले है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सिलेंडर की। सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्ले, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर की हमने पहले से पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर की होती है बच्चों लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर रेडियस, सिलेंडर की रेडियस। ठीक है, ठीक है सर। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ई मल्टीप्लाई डी आर बच्चों। तो चेंज टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होती है बच्चों सिलेंडर की, गोल्स थ्योरम से हम पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई इसका डिस्प्लेसमेंट। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, लैम्बडा बार 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बार टी आर और आर का, ये तो हायर लिमिट और ये लोअर लिमिट। डीवी का वी होता है बच्चों लैम्बडा का लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टी आर बाई आर का लॉग ई बेस आर ए। देखो बच्चों मैथ में डी आर बाई आर का log ई आर अगर होता इंटीग्रेशन डी डी वाई अपॉन वाई का log ई वाई। देखो मैथ में बता रहा हूँ बच्चों, ये बेसिक मैथ है। अगर इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन वाई होता है तो log ई वाई होता है बच्चों। इंटीग्रेशन डी एम अपॉन एम होता है log ई एम होता है। तो इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर का log ई आर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, log बेस ई आर। अब वैल्यू पुट करो बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो अपॉन में इसकी लेंथ एल। ठीक है बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ई बेस ई आर की वैल्यू लिमिट पुट करो log ए माइनस, ठीक है, ये तो log ई बी लिमिट हायर और माइनस log ए। ठीक है बच्चों, ये log में फॉर्मूला होता है बच्चों log ए माइनस log ई बी, तो log ए अपॉन बी ये फॉर्मूला है बच्चों मैथ के अंदर। मतलब ये अपॉन में ये, तो करो v इजकल टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ई बी अपॉन ए बच्चों। ए ये है बच्चों, बी ये है, तो ये ऊपर ये नीचे। ठीक है, यहाँ पे तो हमें तो कैपेसिटर निकालना भाई, क्यू बाई वी, तो C इजकल टू क्यू वी की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ई बी बाई ए, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C इजकल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन log ई बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। आगे बस क्वेश्चन में, तो ये है आपका आंसर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ई बी बाई ए। और सिलेंड्रिकल का क्या बताया था बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए मल्टीप्लाई बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो ये बच्चों कैपेसिटर का है। ठीक है, अब बच्चों हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं जितना हमको पढ़ा है। कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, इसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे बच्चों। कैपेसिटर का फॉर्मूला चार्ज अपॉन में पोटेंशियल, कैपेसिटर स्फेरिकल के ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कैपेसिटर रिलेशन बिटवीन कैपेसिटर बिग और स्मॉल, कैपेसिटर ऑफ बिग इज इक्वल टू कैपेसिटर ऑफ स्मॉल n की पावर 1/3, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पांचवा फोर्स का बच्चों क्यू स्क्वायर 2a एंड एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर बच्चों एनर्जी, W लिखो हाफ सी वी स्क्वायर, एक और होता है बच्चों हाफ सी क्यू स्क्वायर, एक और होता है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू स्क्वायर बच्चों। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी। सेवंथ अभी पढ़ा है सिलेंड्रिकल का बच्चों। सिलेंड्रिकल का क्या था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन log बेस ई बी अपॉन ए, और उसका बच्चों स्पेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था यहाँ पे एल अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई ए बी बी माइनस ए, और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बच्चों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर ये Q1 और ये Q2 एक्सट्रीम निकालना है तो फर्स्ट प्लस सेकंड अपॉन में 2, एक्सट्रीम भी क्या होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, जो फर्स्ट इंटीरियर का होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, और आउटसाइड का नेगेटिव Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। ये आपका क्विक रिवीजन बच्चों। ठीक है, आज ये टॉपिक पढ़ाए हैं, कल इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होगी। ठीक है।
थैंक यू।